राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान नारायण की कृपा आप पर सदैव अक्षय तृतीया पर बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया बहुत बड़ा पर्व है हिंदू धर्म के अनुसार। इनकी अनेकों मान्यताएं हैं। कहते हैं 25 से भी ज़्यादा शास्त्रीय प्रमाण हैं। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर 25 शास्त्रीय प्रमाण कौन कौन से हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। कहते हैं कि अक्षय तृतीया की कथा श्रवण करने मात्र से हमारे जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं और साथ ही के साथ हमको अश्वमेव यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया के संबंध में कई कथा प्रचलित है। भविष्य पुराण के अनुसार आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार सकल नामक स्थान पर धर्म नाम का एक धर्मात्मा बनिया रहता था। बड़ा ही धर्मपरायण था, सत्यवादी था, दयालु बनिया था, लेकिन निर्धन था, जिस कारण वह सदैव परेशानी एवं चिंता में रहता था। उसकी पत्नी हमेशा बोलती कि तुम हमेशा इतनी चिंता में रहते हो, इतने निर्धन हो, परंतु फिर भी अक्षय तृतीया पर गंगा के तट पे जाके अपने पितरों को तर्पण करता था। घर आके गरीबों को और ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, चावल, चीनी पात्र भर कर देता था। वस्त्र और दक्षिणा सहित सच्चे मन से गरीबों को और ब्राह्मण को दान करने का संकल्प जरूर लेता था। जीवन में उसकी परेशानियां कभी भी समाप्त नहीं हुई। उसकी पत्नी हमेशा बोलती थी, जब आप इतने गरीब हो, हम इतने गरीब हैं, फिर आप अक्षय तृतीया पर दान क्यों करते हो? लेकिन वो अपनी धर्म पत्नी की बात कभी नहीं मानता था। उसकी ये परेशानी कभी समाप्त नहीं हुई और उसका देहांत हो गया। लेकिन वह अगले जन्म में कुशावती नगरी के साधन संपन्न क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ। अक्षय तृतीया पर किए गए शुभ कर्मों के प्रभाव से बड़ा रूपवान, धनवान, परोपकारी राजा बना। उसने अपने राज्यकाल में सभी ब्राह्मणों को और गरीबों को अन्न, भूमि, गाय और स्वर्ण का दान दिया। उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्म का फल अक्षय तृतीया के रूप में मिला, अक्षय फल के रूप में मिला। जो लोग अक्षय तृतीया पर शुभ कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्मों का उनका कभी क्षय नहीं होता। आप लोग जानते हो, इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी अवतरण हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम जी की भी जयंती इसी दिन बनाई जाती है। भागीरथी माँ गंगा का अवतार भी इसी दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को भी इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी भी इसी दिन मिलने आए थे। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, तब अक्षय तृतीया थी। भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनका चीर बढ़ाया था। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। और कहते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के चरण दर्शन भी आपको इसी दिन होते हैं। और कहते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के चरण दर्शन करने से हमको बद्रीनाथ, चारों धाम की यात्रा का फल करने का फल प्राप्त होता है। ये भी बोला जाता है कि ऋषि व्यास जी ने अक्षय तृतीया पर भगवान गणेश को हिंदू महाकाव्य महाभारत का पाठ पढ़ाना शुरू किया था। धार्मिक ग्रंथों में तो इसकी यही कथा बताई गई है। लेकिन कहते हैं कि इस दिन चीर हरण की कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। जब द्रौपदी को अभिमान था कि मेरा चीर हरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीर हरण के समय मेरे सभा में बहुत सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे होंगे, बहुत सारे मेरे पिता तुल्य भीष्म पितामह हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने उनको बुलाया, पुकारा, तो सबकी आंखें नीची थी। तब भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उसको अभिमान था कि वहां पे पांच मेरे पति हैं और मेरे पतियों के होते हुए मेरा चीर हरण नहीं हो सकता। जब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, तब उनकी आंखें नीची थी। फिर भी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी को नहीं बुलाया, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्रियों की पुत्री हूं और अभी भी मुझे अपनी भुजाओं पर बहुत प्रबल बल है। और अपनी साड़ी को पकड़ लिया है द्रौपदी ने। लेकिन जब साड़ी खुलने लगी तो द्रौपदी ने पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर दिया, अर्थात दोनों हाथ ऊपर उठा
की भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाया है, हे गोविंद, हे गोपाल मेरी रक्षा करो। तब गोविंद साड़ी का रूप धारण करके आ गए हैं और भरी सभा में सभी लोग चकित हो गए हैं कि नारी विच साड़ी है या साड़ी विच नारी है। और इस प्रकार से भगवान ने जिस समय द्रौपदी का चीर हरण बचाया था, द्रौपदी को चीर हरने से बचाया था, उस समय भी अक्षय तृतीया थी। इसलिए कहते हैं अक्षय तृतीया पर भगवान की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए। सुदामा जी के जिस समय भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए थे, उस समय भी अक्षय तृतीया थी। 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद उनको 2 लोक दे दिए थे। और कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान अक्षय हो जाता है, इसलिए इस दिन दान अवश्य करें। इस दिन अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो उसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल रखी है कि आपको क्या खरीदना है, क्या दान करना है, सारी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मेरे YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर सुबह उठकर गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए, देवी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को पता है इसी दिन से लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और बोलते हैं कि लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा 21 दिन, 5 दिन या फिर 1 दिन की अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर आपको चंदन इत्यादि अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने की अलग महिमा है, अक्षय तृतीया में जप करने की बहुत अलग महिमा है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नास्ता, जो आपके जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। जप का अर्थ है ये कि जो आपके जन्मांतर के पापों का नाश कर दे, वही जप कहलाता है। और अक्षय तृतीया का अर्थ होता है ना क्षयति इति अक्षय, जिस तिथि में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता वही तिथि अक्षय हो जाती है, अजर हो जाती है, अमर हो जाती है। तो अक्षय तृतीया की आपको अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की कथा आप लोगों ने श्रवण करी, जिसको श्रवण करने मात्र से हमारे जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और मेरे YouTube चैनल पे अनेकों वीडियो हैं, आप जाके अक्षय तृतीया से संबंधित बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, जैसे किस प्रकार अक्षय तृतीया पे दान करना चाहिए, क्योंकि केवल दुकान से खरीद के कुछ चीज़ देना ही दान नहीं होता, उसकी पूजा अर्चना वंदना भी उतनी ही जरूरी है। अक्षय तृतीया पर किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए, अक्षय तृतीया पर क्या क्या खरीदना चाहिए, अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आदि अनेकों जानकारी है। राधे राधे, हरे कृष्णा।